दिवस की बधाई। और जैसा कि खुश रहना हम सभी के लिए आवश्यक है, कुछ बच्चे ऐसे खुशियों की मतलब कह रहे हैं ना, आजकल खुश होना भी बहुत दूभर हो गया है। तो ऐसा लग रहा था कुछ परफॉर्मेंस को देखकर कि उनको खुश रहने के लिए भी पढ़ के बोलना पड़ता। तो जो स्टैंड अप कॉमेडी होती है, इसको इसीलिए हमने प्रमोट करने के लिए कहा आप लोग को, क्योंकि खुश रहने के तरीके ढूंढने हैं आपको, और उसके लिए लिख के पढ़ के ऐसे नहीं खुश रह पाएंगे। और आप तो युवा हैं, मानते हैं पढ़ाई लिखाई का प्रेशर बहुत ज़्यादा है, पर फिर भी मैंने देखा कि आजकल बच्चे डिप्रेशन में बहुत जा रहे हैं। तो इसलिए भी आपको ज़रूरी है कि खुश रहने के तरीके कैसे आपको ढूंढने हैं। अभी लास्ट परफॉर्मर ने कहा कि रील्स के माध्यम से, सही बात है कि हम उस आभासी दुनिया पे अगर थोड़ा बहुत कुछ एक समय बांध लें कि हम इससे ज़्यादा नहीं देखेंगे, तब तो आपके लिए वो बहुत ही यूजफुल है और आपके मूड को रिलैक्स करता है। जैसे कुछ अभी बच्चे कह रहे थे, एक ने क्या कि घर में झगड़ा हो गया, तो उससे भी निकलने का मौका, आपको मूड सही करने का मौका रील से मिल जाता है। आपको लगता है अरे ये यहाँ परेशानी हो रही है, आप ऑनलाइन माध्यम में वर्चुअल आप जुड़ जाते हो। तो जब सोनल ने मुझे बताया कि आज वर्ल्ड हैप्पीनेस डे है और उस पर वो कुछ कार्यक्रम करना चाहती और ख़ास तौर पे एक मैम का लेक्चर करना चाहती, तो मैंने कहा कि लेक्चर तो बच्चे सुनते हैं, उनसे हैप्पीनेस की क्या मतलब क्यों ज़रूरी है, वो हमारी बॉडी में क्या रिएक्शन देता है, माइंड में किस तरीके से कार्य कर रहा होता है, वो तो ज़रूरी है जानना एक एक्सपर्ट लेक्चर के। पर साथ ही साथ हम बच्चों का कुछ इन्वॉल्वमेंट करें। और अभी लास्ट में जिसने परफॉर्म किया, सृष्टि ने, मैं उसी से खास तौर पे प्रेरित हुई थी कि जब वो फर्स्ट ईयर में आई थी तो उसने एक परफॉर्मेंस दी थी, तो वो वाकई में बहुत स्टैंड अप कॉमेडी वो वाली ज़्यादा अच्छी थी, आज वाले से भी बेहतर। तो मुझे लगा कि ऐसा कुछ बच्चों को हमें प्लेटफॉर्म देना चाहिए। तो जब सोनल ने परसों मुझे भेजा कि फ्लायर जिसमें ये प्रोग्राम नहीं था, तो मैंने यही कहा कि नहीं, उस प्रोग्राम को भी आप इंक्लूड करो, क्योंकि हमें मंच देना है बच्चों को, और हंसते खेलते वो अपनी पढ़ाई करें एक अच्छे माहौल में। हैप्पी एंड मीनिंगफुल कैंपस हमारा उद्देश्य है। इसलिए जो है आपको सभी टीचर्स भी आपको हेल्प करते हैं, और कोई भी दिक्कत आती है तो आप प्रिंसिपल को भी अपनी बात बता सकते हैं। आपका पीयर ग्रुप होता है। ये बड़े दुर्भाग्य की बात है कि आज का हमारा युवा जो है, जिसको हम कहते हैं हमारी ताकत है, 65% युवा है भारत में, और वो डिप्रेशन में जा रहा है, वो हताश होकर अगर सुसाइड कर रहा है। तो कुछ लाइट मोमेंट्स भी आप अपनी लाइफ में ढूंढिए, पर ये जो रील्स हैं या वर्चुअल दुनिया है, उसमें भी हमको एकदम से खो नहीं जाना। तो मैं मैडम ममता जी का बहुत ही धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने हमारे कॉलेज में हमारी छात्राओं को, हमारी जो टीचर्स हैं उनको आज खुश रहने के कुछ टिप्स दिए होंगे, और खुश रहने के क्या फ़ायदे हैं ये तो हम सभी जानते हैं। लोग कहते हैं जो आजकल बीमारियां हो रही, खासतौर पे कैंसर भी हो रहा है, तो ये इनबिल्ट होता है। आपका जो ट्रॉमा आप बचपन से लेके लाइफ में कुछ चीज़ें आपने गांठ जो बांध रखी है, वही आपकी बॉडी में कुछ ऐसे रिएक्शंस देती है कि वो ले दे के कैंसरस फॉर्म डेवलप कर सकता है। बाकी तो बहुत पान मसाला खाने से, सिगरेट पीने से, या कुछ अनहेल्दी फूड, जंक फूड खाने से बहुत तरीक़ों से आपको हो सकता है, पर ये भी हो सकता है। और हमें मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से स्वस्थ रहना है, तो हम शरीर को स्वस्थ रखने के तो तरीके तरह तरह के ढूंढा करते हैं, पर मानसिक स्वास्थ्य जो है उस पर बहुत फोकस नहीं करते हैं। और मानसिक स्वास्थ्य पर फोकस करने के लिए ही आज इस हैप्पीनेस डे को हमको मनाना पड़ रहा है। खुशी की क्या अहमियत होती है हमको देखना पड़ रहा है। ये आज आपका एक प्रोग्राम था तो 150 वर्ष हम मना रहे हैं, और ये गवर्नमेंट का आदेश है कि किसी भी कार्यक्रम में वंदे मातरम जो है गायन होना ज़रूरी है। तो कॉलेज में तो कई बार हो चुका है, पर फिर भी बच्चों को, टीचर्स को, हम सबको अभी भी पूरा याद नहीं। क्या है कि हम लोग सिर्फ एक स्टैंजा या 2 स्टैंजा मैक्सिमम गाते थे। तो उसी के उपलक्ष्य में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता हमारे बीच हैं, हमारी टीचर्स भी हमारे बीच हैं,
तो उन्होंने आज इस वंदे मातरम का गायन जो है इस हफ्ते में पूरा करना था, तो आज नवयुग कन्या महाविद्यालय में वंदे मातरम का गायन होगा, जिसमें कि फुल स्टैंजा आपको या मतलब आज तो गायन करना है, पर आप ये ध्यान रखिए कि इसको रट डालिए, इससे कि जब ये इसका 150 वर्ष समाप्त हो जाए तब भी ये आपको एकदम से याद रहे और आगे की पीढ़ी को भी आप याद दिलाते रहे। सरकारी आदेश ना निकालने की जरूरत पड़े, ये हमको याद रहे और हम इसका गायन करें, इसको आत्मसात करें। ये क्योंकि राष्ट्रबोध की बात है और राष्ट्र चेतना की बात है। हम कहते हैं कि स्व का बोध, हमारी जो भी प्लस पॉइंट्स है या जो हमारी चीजें हैं, जो हमारी संस्कृति है, हमारा राष्ट्र है, उस पर हमें गर्व करने की आवश्यकता है। तो उसी स्व के बोध के अंतर्गत अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने वंदे मातरम का गायन विभिन्न कैंपसेस में वो कर रहे हैं। आज का दिन नवयुग कन्या महाविद्यालय के लिए उन्होंने चुना है, तो मैं आपको, आपकी टीम को, नवीन जी हमारे बीच हैं, अदिति हैं और कॉलेज की प्रोफेसर सीमा पांडे, प्रतिमा घोष, स्नेहा, ये सब इस ABVP की टीम में हैं और इस चीज को आप छात्राओं को अभी वंदे मातरम का गायन करना है, क्योंकि कार्यक्रम समाप्त की ओर है। और मैं बहुत बधाई देती हूँ डिपार्टमेंट ऑफ साइकोलॉजी को कि उन्होंने इस दिन को रिकॉग्नाइज किया और वर्ल्ड हैप्पीनेस डे मनाया, उसके लिए इनिशिएटिव लिया। और मैं छुट्टी पर थी, फिर भी क्योंकि मेरे आग्रह पर उन्होंने स्टैंड अप कॉमेडी की, तो मैं आई कि मतलब मैडम का लेक्चर भी हो जाएगा, पर कुछ काम था तो सुन नहीं पाई आपका लेक्चर, और साथ ही साथ ये वंदे मातरम का गायन भी है। तो मेरा आप सभी से आग्रह है कि आप सभी अपने स्थान पर खड़े हो जाएं और जो वरिष्ठ शिक्षिकाएं हैं उनसे आग्रह है कि वो भारत माता के चित्र पर पुष्पार्चन करें।